वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। हम लोग अपना आज का सेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं। हम लोगों ने अपने कल तक के सेशन में टैन कार्ड को कैसे अप्लाई किया जाता है इसके बारे में सीखा था, जिसमें हमने आपको कल ये बताया था कि ऑनलाइन टैन कार्ड की एप्लीकेशन कैसे दी जाती है, जिसमें कुछ 77 रुपीज की एप्लीकेशन फीस भी आती है। उस फीस के साथ आपको एक टैन कार्ड की एप्लीकेशन जमा करनी होती है। और आप कहाँ जमा करते हैं? अगर हम ये कहें कि हम लोग एनएसडीएल के पोर्टल से टैन कार्ड की एप्लीकेशन देते हैं, तो जिस एप्लीकेशन को हम लोग भरते हैं ऑनलाइन पोर्टल पर, जो हमने कल सीखा था, वो एनएसडीएल का पोर्टल होता है। उस पोर्टल से हम लोग अपनी एप्लीकेशन को भर देते हैं, अपने क्लाइंट की एप्लीकेशन को भर के जमा करवा देते हैं। लेकिन टैन कार्ड की एप्लीकेशन अप्रूव कौन करता है? अप्रूव करता है हमारा असेसिंग ऑफिसर। कल हमने एक एक विस्तृत चर्चा करी थी, बहुत डिटेल में चर्चा करी थी, जिसमें हमने ये बताया था कि असेसिंग ऑफिसर कौन होता है, क्यों यहाँ पर असेसिंग ऑफिसर चुनना जरूरी होता है। ये बात हमने अपने कल के सेशन में बताई थी। ठीक है, चलिए, अगर किसी का म्यूट खुला है तो म्यूट कर ले, क्योंकि क्लास डिस्टर्ब हो रही है। इसलिए हमने कल के सेशन में ये भी बताया था कि असेसिंग ऑफिसर को हमें कैसे ढूंढना होता है, वो भी इनकम टैक्स पोर्टल पर ही आपको ढूंढना होता है। हमने कल के लेक्चर में ढूंढने का भी तरीका बता दिया था। ढूंढने के बाद हमें उसका एओ कोड लिखना होता है, एरिया कोड लिखना होता है, वो भी लिख के बता दिया था। इस एप्लीकेशन को कौन अप्रूव करेगा? हमारा असेसिंग ऑफिसर ही अप्रूव करेगा। भविष्य में अगर कोई नोटिस भेजनी होगी तो कौन भेजेगा? हमारा असेसिंग ऑफिसर ही भेजेगा। मतलब एक निर्धारण अधिकारी जो आपके ऊपर टैक्स को निर्धारित करेगा, कर निर्धारण करेगा। मतलब असेसिंग ऑफिसर जो आपको आपके ऊपर आने वाली हर समस्या का समाधान करेगा भविष्य में। ठीक होगी बात? वो होता है असेसिंग ऑफिसर। तो हमने अपने कल के सेशन में असेसिंग ऑफिसर के बारे में भी सीखा था। लेकिन अब हमने आपको ये भी बताया था कि अब एप्लीकेशन 15 दिन में अप्रूव हो जाती है। और मान लो अप्रूव होकर के हमारे पास आ गई, ठीक है, तो हमने आपको कल एक टैन कार्ड का एप्लीकेशन भी दिखाया था कि कैसे टैन नंबर अप्रूव होकर के आता है, टैन नंबर कैसे दिखता है। अब टैन नंबर आने के बाद करेंगे क्या? टैन नंबर आने के बाद सबसे पहले आप उस टैन नंबर को रजिस्टर करेंगे इनकम टैक्स पोर्टल पर। अब फॉर एग्जांपल कि आपको एक फेसबुक पर लॉगिन करना है, तो लॉगिन करने के लिए सबसे पहले क्या किया जाता है? साइन अप किया जाता है। इंस्टाग्राम पर भी अगर आपको लॉगिन करना है तो सबसे पहले आपको साइन अप करना है। साइन अप का मतलब पहले रजिस्टर करना है। साइन अप का मतलब पहले रजिस्टर करना है। जस्ट अ मिनट। लॉगिन करने से पहले हमें रजिस्टर करना होता है अपने आप को उस पोर्टल पर, जिस पोर्टल पर हम लॉगिन करना चाहते हैं। वही कंसेप्ट यहाँ पर भी लगता है। सबसे पहले हमें अपने टैन नंबर को इनकम टैक्स के पोर्टल पर रजिस्टर करना होगा। रजिस्टर करना क्यों जरूरी है भाई? रजिस्टर इसलिए जरूरी है ताकि आगे चल के आप क्या करें, आगे चल के आप इसकी फाइलिंग करेंगे, आगे चल के आप इसमें टैक्स जमा करवाएंगे चालान से। इसलिए आपको इनकम टैक्स पोर्टल पर रजिस्टर करना जरूरी है। बिना रजिस्टर किए तो ये भी पता नहीं चलेगा कि कितना पैसा टैक्स में जमा हुआ है, कब कब रिटर्न फाइल हुआ है, कब कब नहीं हुआ है। इसलिए आपको टैन कार्ड की फाइलिंग करना जरूरी। ठीक होगी बात? चलिए, अब हम लोग इसी बात को आते हैं इनकम टैक्स पोर्टल पर समझने। ठीक हो गई बात? चलिए, ये हमारे गूगल बाबा हैं। इसमें हम बोलेंगे इनकम टैक्स पोर्टल, इनसे बोलेंगे। ये हमें इनकम टैक्स पोर्टल की एक वेबसाइट ओपन करके देंगे। और यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड पर कल मुझे ये पता चला कि स्क्रीन पर हाईलाइट नहीं होता है, जबकि मैं हाईलाइट करता हूँ। अब इसका तो उपाय ये है कि मैं कोशिश करूं हाईलाइट करने की स्क्रीन पर। जैसे मैंने अभी यहाँ पर एक देखिए बॉक्स बन के आ रहा है राइट हैंड साइड टॉप पर। यहाँ पर लिखा है, एक ऑप्शन आ रहा है रजिस्टर। रजिस्टर का ऑप्शन आ रहा है। यहाँ पर हम क्या करेंगे? मेरा माउस चल रहा होगा, शायद वो दिख जाएगा, या मैं जितना हाईलाइट कर रहा हूँ शायद वो दिख जाएगा। बहुत ज्यादा हाईलाइट किया हुआ नहीं दिख रहा था, ये बात मुझे कल पता चली थी। लेकिन क्या कर सकते हैं, कोई और ऑप्शन भी नहीं है, ढूंढेंगे कोई ऑप्शन मिलेगा तो। ठीक है, क्या आपको भी दिखाई दे अगर मैं हाईलाइट करूँ तो? ये रजिस्टर का ऑप्शन है राइट हैंड साइड टॉप पर, लॉगिन के बगल में। इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करेंगे। अब सबसे पहले ये पूछेगा क्या आप टैक्स पेयर हैं या आप अदर्स हैं। यहाँ पर देखिए ऑप्शन आ रहा है लेट्स गेट स्टार्ट के नीचे, क्या आप टैक्स पेयर हैं या आप अदर्स हैं। अब अगर आप टैक्स पेयर होते तो आप यहाँ पर पैन नंबर डालते और रजिस्टर कर लेते। अब मेरी जो कंपनी थी
वो एडीआर एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड, उसके पास पैन नंबर भी है, उसके पास टैन नंबर भी है। यानी कि जब उसको इनकम टैक्स रिटर्न की फाइलिंग करनी होगी तो उसको रजिस्टर करना पड़ेगा एज अ टैक्स पेयर पैन नंबर के अंतर्गत। लेकिन जब उसको टीडीएस की फाइलिंग करनी होगी तो उसको ऑप्शन चुनना होगा अदर्स। और अदर्स चुनने के बाद यहाँ पर देखिए सबसे पहला ऑप्शन आएगा टैक्स डिडक्टर एंड कलेक्टर। क्या ऑप्शन आया? टैक्स डिडक्टर एंड टैक्स कलेक्टर। ठीक हो गई बात। अब इस टैक्स कलेक्टर में क्या करा जाएगा? कुछ नहीं करा जाएगा। सिंपली जो कल हमने टैन नंबर अपना देखा था, ये हमारा टैन नंबर था LKNA 19523A, इसी इसी टैन नंबर को यहाँ पर इंसर्ट कर दिया जाएगा। कहां पर? इस टैन नंबर को हमें इनकम टैक्स पोर्टल पर यहाँ पर डाल देना है, टैन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। अब इसको वैलिडेट करवाएंगे। देखिए लिख करके आया कि टैन वैलिडेटेड सक्सेसफुली, टैन वैलिडेटेड सक्सेसफुली। ठीक है, अब इसके बाद करेंगे कंटिन्यू, कंटिन्यू। ठीक है, अब ये पूछ रहा है कि टैन आपका ऑलरेडी क्या ट्रेसेस से रजिस्टर है या आपका टैन ट्रेसेस से रजिस्टर नहीं है। अब ट्रेसेस क्या होता है बच्चों? ट्रेसेस एक वेबसाइट होती है जहां पर 26AS आता है, जहां पर टीडीएस की फाइलिंग पहले हुआ करती थी। अब सारी फाइलिंग इनकम टैक्स पोर्टल से ही रजिस्टर होगी। ठीक है, ठीक हो गई बात। चलिए, अब ये कह रहा है आप यहाँ पर रजिस्टर करो। अब इसने क्या बोला कि आप क्लिक ऑन गो टू ट्रेसेस विल बी रीडायरेक्टेड टू ट्रेसेस पोर्टल। मतलब ये कह रहा है कि आपको ट्रेसेस पोर्टल पर लेकर के जाना है। तो हमने क्या किया? गो टू किया, ट्रेसेस पोर्टल पर किया। ठीक हो गई बात। उसके बाद हमें अब यहाँ पर डिटेल को फिल करना है। कैसी डिटेल को फिल करना है? ये हमारा ट्रेसेस का पोर्टल है। जस्ट अ मिनट, 2 मिनट रुकिए, वेबसाइट में कुछ दिक्कत हो रही है। जस्ट अ मिनट। चलिए वापस से स्टार्ट करते हैं। साइट में कुछ प्रॉब्लम है बट वो ठीक हो जाएगी, बीच बीच में प्रॉब्लम आती रहती है, कोई दिक्कत की बात नहीं। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पर आए थे, हमने रजिस्टर किया था टैन नंबर डाल के। फिर इसने कहा था कि आप गो टू ट्रेसेस पर जाइए। यहाँ पर गो टू ट्रेसेस का ऑप्शन था। जैसे ही हमने गो टू ट्रेसेस का ऑप्शन क्लिक किया तो यहाँ पर एक ट्रेसेस का पोर्टल ओपन होकर के आ गया, जिसमें नीचे लिखा हुआ है रजिस्टर एज अ न्यू यूजर। क्या लिखा है? रजिस्टर एज अ न्यू यूजर। हमने इसको जैसे ही क्लिक किया तो ऑप्शन आया डिडक्टर। जस्ट अ मिनट। यहाँ पर हमारे सामने एक ऑप्शन आया, यहाँ पर हमारे सामने एक ऑप्शन आया डिडक्टर। डिडक्टर जैसे ही लिस्ट में देख लीजिए, डिडक्टर है, टैक्स पेयर है, पीओए है और डिडक्टर हुज ऑथराइज्ड पर्सन इज फॉरेन नेशनल। इसमें से कोई भी बात एप्लीकेबल नहीं है, सिर्फ एक ही बात एप्लीकेबल है, डिडक्टर। और उसके बाद क्या करेंगे? प्रोसीड करेंगे। प्रोसीड करेंगे। प्रोसीड करने के बाद ये पूछेगा आप अपना टैन नंबर बताइए। टैन नंबर है LKNA 19523A, ये पैन नंबर हमने डाल दिया। उसके बाद ये पूछ रहा है कैप्चर डालिए, कैप्चर डालिए। हमने कैप्चर डाल के प्रोसीड कर दिया, कैप्चर डाल के प्रोसीड कर दिया। ठीक है, अब ये एक डिक्लेरेशन मांग रहा है, हमने इस डिक्लेरेशन को ओके कर दिया। पूछ रहा है टैक्स पेयर का कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, क्या ये एक कंपनी है, क्या ये स्टेट गवर्नमेंट है,
बॉडी ऑफ इंडिविजुअल है, एसोसिएशन ऑफ पर्सन है, ट्रस्ट है, स्टेट्यूटरी ऑटोनोमस बॉडी है, इंडिविजुअल है, लोकल अथॉरिटी है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, आर्टिफिशियल ज्यूरिडिकल पर्सन है, एचयूएफ है, फर्म है। भाई हमारा जो क्लाइंट था वो तो कंपनी था, हमने कंपनी डाल दिया। अब ये पूछ रहा है कि पैन नंबर बताइए। अब ये क्या पूछ रहा है, पैन नंबर बताइए। अब पैन नंबर तो ढूंढ लेते हैं, कल देखा था कि इनके पास पैन नंबर था, चलिए आज भी देख लेते हैं इनका पैन नंबर क्या है। ये इनका पैन नंबर है, हमने इस पैन नंबर को कॉपी किया, AAZCA8048A। ठीक हो गई बात। इस पैन नंबर को हमें अब यहाँ पर डालना पड़ेगा। सॉरी सर, ये पूछ रहा है पैन नंबर ऑफ द डिडक्टर, पैन नंबर ऑफ द डिडक्टर। तो डिडक्टर तो है हमारी एडीआर एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड का पैन, और नीचे पूछ रहा है पैन नंबर ऑफ द ऑथराइज्ड पर्सन। ऑथराइज्ड पर्सन कौन थे, इस हमारे इस एग्जांपल में कल मैंने जो एग्जांपल लिया था उसमें जो ऑथराइज्ड पर्सन थे वो थे दीपक जी। दीपक जी कंपनी के कौन थे, दीपक जी कंपनी के डायरेक्टर थे। ठीक हो गई बात। यानी कि अब हमें दीपक जी का भी पैन कार्ड ढूंढना होगा, दीपक जी का जो भी पैन कार्ड होगा उसका पैन नंबर हमें डालना पड़ेगा। तो अब हमें ढूंढना होगा, ढूंढ लेते हैं भाई। मिल तो गया भाई हमें। ये देखिए, ये है दीपक जी का पैन। ये दीपक जी एडीआर एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड के डायरेक्टर हैं, इसलिए इनके पैन की भी आवश्यकता हमको पड़ेगी। चलिए अब हम इनका पैन डाल देते हैं, FAHPK 375Q। ठीक हो गई बात। हमने यहाँ पर इनका भी डाल दिया, यानी कि इसमें इसने मुझसे टैन नंबर पूछा, नेम ऑफ द डिडक्टर पूछा, कैटेगरी ऑफ डिडक्टर पूछा, पैन ऑफ द डिडक्टर पूछा, और पैन ऑफ द ऑथराइज पर्सन पूछा। ये 5 इंफॉर्मेशन पूछी। ठीक है, इसको करने के बाद इसने क्या कहा, रिटर्न टू ई फाइलिंग पोर्टल। जैसे ही हमने रिटर्न टू ई फाइलिंग पोर्टल किया, ये वापस हमको इनकम टैक्स पोर्टल पर लेकर के आ गया। ठीक होगी बात। हमने शुरू कहाँ से किया था, हमने सबसे पहले रजिस्टर करना शुरू किया था इनकम टैक्स पोर्टल से। वहां पर हमने इस एडीआर एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड की डिटेल डाली, टैन नंबर डाला, तो उसने हमको कहाँ रिडायरेक्ट किया, ट्रेसेस पोर्टल पर किया। ट्रेसेस पोर्टल पर हमने जैसे ही रजिस्टर किया वो हमको वापस लेकर के आ गया कहाँ पर, इनकम टैक्स। ऐसा करना पड़ेगा तभी होगा। अब ये क्या पूछ रहा है, टैन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ये तो बिल्कुल सही आ रहा है। नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ये भी बिल्कुल सही आ रहा है। डेट ऑफ अलॉटमेंट ऑफ टैन 8 दिसंबर 2023, इसी दिन कंपनी हमारी बनी थी। जो कंपनी का जन्म हुआ था वो 8 दिसंबर 2023 को ही हुआ था। अब ये पूछ रहा है कि क्या आपके पास पैन कार्ड अवेलेबल है। मैंने कहा हाँ अवेलेबल है, मैंने कहा हाँ मेरे पास अवेलेबल है। ये पूछा है कि अगर अवेलेबल है तो पैन नंबर बताइए। मैं बता देता हूँ। हमने जो कंपनी का जो इस कंपनी का जो पैन था वो क्या था, ये था कंपनी का पैन बच्चों, AAZCA8048G। ये कंपनी का पैन था, इसको ही हमें यहाँ पर डालना पड़ेगा। हमने डाल दिया। नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एज पर पैन, जो एज पर टैन है वही एज पर पैन भी है बच्चों, एडीआर एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड। यही हमारा क्लाइंट है, ये कंपनी हमारी क्लाइंट है। अब हम क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। अब हम क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। अब ये कह रहा है कि आपका पैन कार्ड रजिस्टर्ड नहीं है, तो कंटिन्यू प्रोसेस टैन रजिस्टर पर। अच्छा, ये ऐसे कह रहा है कि आपका पैन कार्ड अभी हमारे इनकम टैक्स पोर्टल पर रजिस्टर नहीं है, तो आपको पहले इनकम टैक्स पोर्टल पर पैन रजिस्टर करवाना पड़ेगा। चलो 2 मिनट रुक जाते हैं, 2 मिनट रुक जाते हैं। अब यहाँ पर तो मामला फंस गया। इसका मतलब ये है कि पहले हमें इनकम टैक्स पोर्टल पर पैन नंबर को भी रजिस्टर करवाना पड़ेगा। ठीक हो गई बात। तो अब मामला फंस गया, 5 मिनट रुकिए। ठीक है, या ऐसा करिए कि अब आप नेक्स्ट सेशन को ज्वाइन करिए। ठीक है, यहाँ से वेट करते हैं। उसका कारण है कि मुझे अब पैन कार्ड इनका पहले रजिस्टर करना पड़ेगा। एक एरर आई इनकम टैक्स पोर्टल पर और ये कहा गया कि पहले पैन कार्ड को रजिस्टर करवाइए, उसके बाद आप पैन कार्ड को रजिस्टर करने के लिए आइए। ठीक हो गई बात। अभी इस एरर को रिजॉल्व कर देंगे कैसे, सबसे पहले पैन कार्ड को रजिस्टर करवा लेते हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात है। ठीक हो गई बात। चलिए, तो अब हम यहीं पर पॉज करते हैं सेशन को।